हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। मैं जितने भी व्यूअर से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, गाइड कीजिए। चलो उठाते हैं। चैरियट, टावर, हाई प्रेस्टिस, जस्टिस और यहाँ से है द लवर। नीचे से काट गिरा है, उसे उठा लेती हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे है टेम्परेंस, ठीक है। पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, क्या है आज के दिन की आपकी एनर्जी। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है या आज के दिन आ सकता है, ठीक है। ये रिसेंट फ्यूचर की बात है, आज भी आ सकता है या कुछ एक दो दिन में भी आ सकता है। किसी तरह का ब्रेकअप हो सकता है, किसी तरह की आर्गुमेंट हो सकती है ऐसी जो ब्रेकअप तक पहुंच सकती है आज के दिन। ये वाली एक एनर्जी है, तो थोड़ा सा अवेयर हो रहिए। अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे, अपनी बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके घर में किसी तरह की पूजा पाठ हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। किसी ने नया घर लिया है, किसी ने नई गाड़ी ली है, किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया है। आज के दिन वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरह की रियूनियन नहीं हुआ है काफी टाइम से, तो यहाँ पे रियूनियन के पूरी तरह से चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन कॉल मैसेज आ सकता है, बातचीत हो सकती है, मिलने आ सकते हैं या कोई ऐसा ओकेजन आपकी लाइफ में आज के दिन हो सकता है। किसी तरह से किसी ओकेजन में आप लोग एक मिल सकते हो, ये वाली एनर्जी भी है। अगर आपका कोर्ट केस से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह की वो आपके फेवर में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक बैलेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन अभी काफी टाइम से फेस कर रहे हो, अगर इन बैलेंस सिचुएशन बन रही थी तो यहाँ बैलेंस की सिचुएशन आपसे हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ केयर के और सेल्फ लव में आ चुके हैं। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं या फिर किसी तरह की कोई हाई स्टडी के लिए कहीं जा सकते हैं, सोच रहे हैं या फिर अचीव करने के लिए उनके माइंड में कुछ चल रहा है, ठीक है। कुछ नए कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में
जाने की सोच रहे हैं, कुछ अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ में या फिर स्पिरिचुअल होने की थोड़ी सी जर्नी को वो अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हैं। मतलब किसी तरह के टैरो रीडर बन सकते हैं, किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में वो एंट्री कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी भी अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं, अपनी विजडम को बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन के साथ जुड़ रहे हैं, विजडम में आ रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूअर्स की लाइफ में दिखाई दे रही है आज के दिन से। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या आता है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। तो चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई किया है। एक और करूंगी, ठीक है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने, टेम्परेंस ने, टू ऑफ सोर्ड्स ने, द मून ने, टावर ने, फोर ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके और आपके बीच में किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों का बहकावे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर आपके पार्टनर के बीच में की लाइफ में किसी तरह की कोई सेंड की गई है, या फिर कह सकते हैं किसी तरह की आप दोनों के बीच में कोई कुछ सीक्रेट है जो आपके पार्टनर की लाइफ में रिवील हो रहे हैं, या फिर आपके लाइफ से कुछ सीक्रेट उन्हें रिवील हुए। इस वजह से ये सिचुएशन जो है आज के दिन टावर मूवमेंट तक भी जा सकती है कुछ सिचुएशन, या फिर आपके पार्टनर जो है कुछ कंफ्यूजन को खत्म करते हुए दिखाई दे रही है, या फिर किसी तरह के ब्रेकअप की सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसी है एनर्जी है यहाँ पे कि अगर आपके बीच में किसी तरह का ब्रेकअप सिचुएशन पहले से ही है तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन क्लियर हो सकती है। कुछ व्यूवर्स के लिए जो कांटेक्ट में है उनके लिए थोड़ा वार्निंग है कि यहाँ पे आप लोगों की कोई बातों बातों में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप लोगों का ब्रेकअप तक जा सकती है, डिवोर्स तक जा सकती है बात। ठीक है, और जो बात नहीं हो रही है, जिनकी कांटेक्ट में नहीं है व्यूवर्स, उनके लिए ये है कि आपके पार्टनर अगर कंफ्यूज थे या फिर लोगों की बातों में आते थे, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लोगों पे फेथ ज़्यादा करते थे, तो वो चीज़ें अब आपके पार्टनर ख़त्म करने वाले हैं। उन्हें किसी तरह की कुछ आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सीक्रेट बातें पता रिवील हुई है, जो आपके रिश्ते के लिए एक कह सकते हैं एक अच्छी न्यूज़ ही है कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर बैलेंस करने वाले सिचुएशन को, और ये बैलेंस जो होगा ये डिवाइन के थ्रू से उनको गाइडेंस के थ्रू मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि अगर इस तरह से काफ़ी टाइम तक मैं अगर इस सिचुएशन में अगर आपको रखूँगा तो शायद आप मेरे हाथों से निकल जाओगे, आपका रिश्ता, ये जो रिश्ता है ये मेरे हाथों से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप खोने का डर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है, अगर आपसे दूर चले गए थे, आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, तो यहाँ पे दोबारा आपके पास आने वाले हैं, और ये जो रिश्ता है अब लॉन्ग टर्म का होगा। यहाँ पे किसी तरह का सॉलिड डिसीजन लेके जो सिचुएशन है उसको बैलेंस करके आपके पास बहुत ज़्यादा रोमांटिक और एक फीलिंग के साथ आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पे किसी तरह की एक बैलेंस की सिचुएशन है, यहाँ पे किसी तरह की एक सॉलिड कमिटमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर कोई गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं, मेरे घर में मैंने एक नया घर परचेज़ किया है, नया फ्लैट परचेज़ किया है, या किसी तरह की नई गाड़ी परचेज़ की है। कुछ उनके पास कुछ आपको बताने के लिए होगा, उसके थ्रू ही आपकी बात जैसे आगे बढ़ सकती है। तो ये एक एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट में है थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोई बात ऐसी ना कर देना कि जिससे ब्रेकअप तक पहुंच जाए। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो ये ब्रेकअप सिचुएशन एंड हो सकती है। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द टावर। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट कहाँ आने वाला है,
जो आप दोनों की पेनफुल सिचुएशन का जो एंड हुआ था, इस रिश्ते का कोई एंड हुआ था और वो बहुत दर्दनाक दर्दनाक जो आपका एंड हुआ था ये इस रिश्ते में, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई थी, तो वहां पे टावर मूवमेंट आने वाला। अब ये सिचुएशन जो है खत्म होने वाली है, क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है एक प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने वाले हैं। स्लो जरूर है, पर वो अब आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो दर्दनाक जो आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुई थी, ये सिचुएशन अब आपके पार्टनर जो बहुत ज्यादा एक तरह की मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो हाँ आपकी उनके साथ थे तो शायद उनको आपकी वैल्यू का एहसास नहीं था, तो अब आप दूर हो चुके हो, ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुकी है, तो शायद ये चीजें अब उन्हें एहसास हो रही है, आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, तो वो चीजें अब वहां पे टावर मोमेंट आएगा, जो आपकी एंडिंग हुई थी दर्द वाली, या फिर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है चल रही है, वो वहां पे एंड होने वाला है। अब आपके पार्टनर जो डिसीजन लेंगे वो एक प्रैक्टिकल होके और बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि इमोशंस को आगे नहीं लेके आएंगे। अब सोचेंगे कि जो मैंने डिसीजन लेना है ना, तो अपनी लाइफ का डिसीजन एक परफेक्ट डिसीजन लेना है, उसमें मुझे किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का सोच रहे, आपके लिए कमिटमेंट का सोच रहे, आपके लिए आगे फ्यूचर तक आपके बारे में सोच रहे, कह सकते हैं कि एक आखिरी सांस तक आपके साथ रहना है, बुढ़ापे तक आपके साथ रहना है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी एक्शन मोड में नहीं है, पर ये जो सोच रहे हैं ना, ये जो नाइट होता है ना, बहुत ज्यादा स्लो जरूर होता है, पर ये डिसीजन बहुत परफेक्ट डिसीजन लेके चलता है, क्योंकि बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड आपके बारे में ही सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, इस टाइम पे प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेने वाले हैं। और यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, पहले आपकी तरफ से ही एफर्ट होते थे, अब कम से कम जितना आपने दिया उतना तो आपको रिवर्ट मिलने वाला है, ये वाली एनर्जी है। तो टावर मूवमेंट कहाँ कहाँ आएगा, जो नो कॉन्टेक्ट है वो वहां पे टावर मूवमेंट आएगा, पेनफुल सिचुएशन जो है वो वहां पे टावर मूवमेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो खुश हो जाइए, कहीं ना कहीं से आप लोगों की लाइफ में खुशियां आने वाली है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। जस्टिस ने ही क्लैरिफाई किया, तो आपकी लाइफ में जस्टिस जरूर होने वाला है। जो भी अभी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई मतलब नहीं है इससे, ये सिर्फ एनर्जी है। ये जिस भी एनर्जी को मैच हो रही है वो 110% है कि अगर आपका कोर्ट केस से रिलेटेड है, या फिर आपका वैसे ही कोई रिलेशन है जिसमें आप लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो यहाँ पे जस्टिस की वाइब्रेशन है। अगर आप नहीं चाहते अपने पार्टनर से डिवोर्स, तो यहाँ पे नहीं होगा, आपके फेवर में ही होगा। क्योंकि यहाँ पे दी वर्ड है, तो किसी तरह की नई शुरुआत की एनर्जी है, किसी तरह की न्यू जर्नी की एनर्जी है, किसी तरह के आपके नए पैटर्न की एनर्जी है। अगर आप लोगों की लाइफ में आपके साथ इस रिश्ते के साथ इनजस्टिस हो रहा था, तो यहाँ पे जस्टिस होगा, आपके लिए हित में होगा ये डिसीजन जो होगा। और ये डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है, रामा की तरफ से आपको, कह सकते हैं श्री राम की तरफ से आपको एक पूरी तरह से ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में जस्टिस ही होगा, आपके साथ फेयर डिसीजन होगा, आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं कर सकता। यहाँ पे आपके लिए नई जर्नी शुरू हो सकती है, आज से आपके लिए नया पैटर्न स्टार्ट हो सकता है। ये बार बार जो अगर आप लोगों की सिचुएशन में एक ही पैटर्न बार बार हो रहा था, तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी कॉल मैसेज नहीं हो रही, बात नहीं हो रही है, तो आपके कॉल मैसेज आ सकते हैं, आपके पार्टनर रिटर्न आ सकते हैं, किसी तरह की लोकेशन चेंज हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में
अगर आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में दूसरों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, मतलब तो इस वजह से अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में ये दूरियां बन चुकी है, या फिर कह सकते हैं किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को एक गाइड किया जा रहा है, इंट्यूशन पावर उनकी तेज की जा रही है, उनके अंदर की आवाज़ को सुनाया जा रहा है। यहाँ पे वो अगर स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा सा कनेक्ट हो चुके हैं, शायद जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं, वैसे ही शायद आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं। किसी तरह की कोई गाइडेड मैसेज देख सकते हैं, किसी तरह की कोई वीडियोस देख सकते हैं, या कह सकते हैं किसी गुरु से मिल सकते हैं, किसी तरह की नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। उसके थ्रू ही उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, कि मुझे इस रिश्ते में क्या मिलता है, क्या खुशी मिलती है, मुझे पीस मिलता है, इस रिश्ते में मुझे सुकून मिल रहा है। तो अगर ये चीज़ें अगर आपके पार्टनर को फील हो रहा है, तो वो अब इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाएंगे, और ये एफर्ट जो है वो अपने अंदर की आवाज़ को सुन के लगाने वाले। यहाँ पे किसी की डिस्कस नहीं करेंगे किसी से कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। ये वाली एनर्जी अभी आपके पार्टनर की आ रही है, ठीक है। द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। ओके, द लवर को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पार्टनर और आपके बीच में रीयूनियन है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर कुछ आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद मुलाकात करने की सोच रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते में किसी तरह का न्यू स्टेप रखने के लिए आपके पार्टनर थोड़ा सा प्लानिंग में है थोड़ा सा इनमेच्योरिटी सी, पर उसमें कहते हैं कि जैसे जब हम मिच्योर हो जाते हैं तो हम लोग एक तरह से अपनी ज़िंदगी को बहुत सीरियस होकर जीना शुरू कर देते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फन तरीके से, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर बच्चों वाली हरकत में कर रहे हैं। शायद आपको कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, आपके लिए कुछ उन्होंने आपके लिए कुछ प्लान किया है, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों का जो है रीयूनियन अगर हो चुका है तो यहाँ पे आपके लिए गिफ्ट हो सकता है, और अगर आपका बीच में रीयूनियन के अभी नहीं कोई चांस हुआ है तो यहाँ पे आपके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं रीयूनियन के लिए, या आपसे मुलाकात के लिए, क्योंकि आप दोनों की रीयूनियन का एक ऐसा टाइम आ चुका है जिसमें आप चाहो ना चाहो, ये डिवाइन की तरफ से पहले से ही आपके रीयूनियन का एक फिक्स टाइम है। तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर पहले एफर्ट नहीं लगा रहे थे, या आपके पार्टनर के माइंड में पहले नहीं आ रहा था, तो अब आपके पार्टनर के माइंड में भी आएगा। क्योंकि ये अगर मैं बोलूँगी कि मैंने सोचा तो मैंने ये किया, पर मैंने सोचना नहीं था, डिवाइन की तरफ से मुझे सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, तो मुझे वो करना होता है। तो इसी तरह से हम जो भी करते हैं वो सब के सब हम डिवाइन के इशारे पे कर रहे होते हैं। अगर सोचो कि मैंने किया है तो मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, मुझसे तो करवाया जा रहा है। तो मैं इसी तरह से आपको भी कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो सब कुछ डिवाइन के थ्रू हो रहा है। अच्छा हो रहा है तब भी, और बुरा हो रहा है तब भी। बुरा तो खैर कुछ भी नहीं होता, जो हमारे फेवर में होता है, हमारे हित में होता है, वो अच्छा होता है। जो हमारे हित में नहीं दिखता है हमें, तो वो हमें बुरा लगता है। पर बुरा कुछ नहीं होता, हमारे माइंड की गेम है। अगर उस चीज में भी अगर हम अच्छाई ढूंढेंगे तो उसमें भी अच्छाई जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी करेंगे अभी आपके पार्टनर, वो डिवाइन के थ्रू उनको गाइडेंस दी जा रही है, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। तो यहाँ पे टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में रीयूनियन तो 110% है, और दोनों के प्यार में बैलेंस आने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। आप दोनों के इमोशंस इक्वल होने वाले हैं, एक दूसरे को प्यार, इमोशन, केयर, रिस्पेक्ट जो आप इक्वल देने वाले हो। यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी इनबैलेंस है वो बैलेंस आने वाली है, और यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो वो टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की, एंजल्स की आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा। 110% आपके ऊपर ब्लेसिंग विष्णु भगवान की आ चुकी है। माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, रामा आपके साथ है, गॉडेस आपके साथ है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। चलिए देखते हैं
आज के दिन के लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है या कोई ब्लेसिंग है? ओके, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको जो ब्लेसिंग मिली है, ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइफ में आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, अगर आप पब्लिक फिगर हो, किसी तरह की आप मीडिया से रिलेटेड भी कोई काम कर रहे हो, या फिर डॉक्टर हो, कोई किस तरह के लो फील्ड में हो, या फिर आप कह सकते हो किसी तरह की एक यूनिफॉर्म से रिलेटेड अगर आपकी कोई जॉब है, तो वहाँ पे किसी तरह का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, किसी तरह की आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, किसी तरह की आपकी अचीवमेंट, यहाँ पे सक्सेस की आपके लिए एक वाइब्रेशन है। यहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें अभी आप लोग लाइफ में जितनी भी मेहनत की है उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, और ये आपकी खुद की काबिलियत की वजह से, क्योंकि आपने यूनिवर्स के दिए हुए काम टास्क को बहुत अच्छे से बखूबी उसे निभाया है। यहाँ पे उस अब आपको उस चीज का रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स जो व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का ही आपका स्पिरिचुअल होने का एक कनेक्शन बना हुआ था। तो आप चाहो ना चाहो, क्योंकि स्पिरिचुअल होना हर किसी के हाथ में नहीं होता, और स्पिरिचुअल वही लोग होते हैं जिनका पीछे से रूट जो है बना होता है, रूट लगा होता है उसमें। तो यहाँ पे अगर आप किसी तरह से अभी स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हो या एंटर कर रहे हो, तो ये आपका पीछे से ही एक रूट बना है, उस रूट को ही आप फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इसीलिए यहाँ पे आए हो, इस डेस्टिनी में आने का आपका एक यही मकसद है कि आपको ईश्वर के साथ जुड़ना है, और ईश्वर की दी हुई हर चीज को एक्सेप्ट भी करना है, और लोगों से उनकी अच्छाई का, उनकी मतलब उनके जो ब्लेसिंग का प्रचार भी करना है। यहाँ पे कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए आप यहाँ पे इस दुनिया में आए हो, ये वाली एनर्जी है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा आप फैमिली लाइफ में या करियर में किसी तरह की बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अपने आप को डाउन कर रहे हो, तो ये आपके डाउन होने का काम, जो डाउन होने का एक जो जरिया है ना, उसे आपको वहां से हटना होगा, मतलब वहां से आपको मूव होना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अपने आप को गिराने, अपने आप को तोड़ने, अपने आप को इमोशनली डाउन करने के लिए नहीं आया। आपकी लाइफ की जर्नी बहुत आगे तक है, जिसमें आपको आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो आप जिनके लिए रो रहे हो, जिनके लिए आप ना, आपको देखिए यहाँ पे आप ना लोगों, आप एक रिश्ते में तो आए हैं, पर वो एक हमारा टास्क है, टास्क को टास्क की तरह ही लो, क्योंकि ज्यादा उनके साथ जुड़ के अपने आप को डाउन मत करो, इमोशनली डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से मूव होना होगा, क्योंकि ये आपका टास्क नहीं है, ठीक है। अगर आप लव लाइफ में, अगर बहुत ज्यादा किसी के लिए, ये लव लाइफ के लिए मेन दिखाई दे रहा है कि अगर लव लाइफ में किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हो, तो ये अटैचमेंट आपको बहुत ज्यादा नीचे गिरा रही है, डाउन कर रही है, आपकी एनर्जी को डाउन कर रही है। तो यहाँ से आपको निकलना होगा, क्योंकि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपनी सेल्फ लव पे आओ, और अपनी वर्थ को पहचानना शुरू करो, क्योंकि आप किसी के लिए क्यों गिर रहे हो भाई? आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, सारे इमोशंस है, सारा प्यार है, जो दूसरों पे लुटाने के लिए आप तैयार है, वो चीजें अपने ऊपर लुटाइए, क्योंकि आपको, आप जब अपनी वर्थ को पहचानोगे तभी आपको लोग पहचानना शुरू करेंगे, आपकी वर्थ को पहचानना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में आप फियर से डील कर रहे थे, मतलब जैसे आप कोई कॉन्फिडेंस की अगर आप में कमी थी, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की हीलिंग चल रही है आपकी लाइफ में, चक्रास हीलिंग हो रही है आपकी यहाँ पे, ब्लेसिंग के तौर पे आपके
चक्रास जो हील किए जा रहे हैं, ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे हार्मनी के चांसेस पूरे हैं। तो यहाँ पे अगर आप जिस भी पार्टनर के साथ आप जुड़े हो, ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी का ही एक पार्ट है। यहाँ पे पास्ट लाइफ का ही आप लोगों का कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों की रीयूनियन के चांसेस 110% उसी इंसान से है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे हार्मनी के चांसेस भी आपको ब्लेसिंग के तौर पे ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग आपकी 110% है। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग थी और एक गाइडेंस भी थी। ओके, चलिए देखते हैं टाइमिंग। कोई स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए जो जानना बहुत जरूरी है। स्पेशल टाइम जुलाई मंथ, सितंबर मंथ, मई मंथ, कमिंग फ्राइडे, फरवरी मंथ, एक और दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ से विद इन 6 मंथ हर्मिट। तो यहाँ पे अब आप अपने विजडम को पहचानने वाले, अपनी इंट्यूशन पावर को तेज करने वाले हो, अपने ही सवालों के जवाब अपने आप से ढूंढने वाले हो, और आप शायद कुछ टाइम के लिए लोगों से डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। ये है 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में। और यहाँ पे है एम्प्रेस, यहाँ पे आप अपनी वर्थ को, अपनी सेल्फ लव पे आने वाले हो। और ये एनर्जी है 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में। यहाँ पे अपने सेल्फ लव पे आने वाले हो। ये वाली एनर्जी भी आपके लिए आ चुकी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। ओके, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। आई मैरी यू, तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय दिल, थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। प्यार, पता नहीं कब इश्क हो चुका, हो गया, चुका नहीं, हो गया। डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तुमसे इश्क है मुझे। कि चलिए अब गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई ब्लेसिंग आपके लिए। पास्ट लाइफ, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि इस टाइम पे जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, दर्द वाली, पेनफुल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को अभी आप जो भी फेस कर रहे हो, ये आपके पास्ट लाइफ से ही चली आ रही कोई एक ऐसी एनर्जी है। उसको ही, उस मेमोरीज के साथ आप जुड़े हो। पास्ट की कोई ऐसी मेमोरीज है जिसके साथ अभी तक आपकी वो एनर्जी मैच कर रही है या उस एनर्जी के साथ टच में हो। तो ये पास्ट लाइफ का ही कोई आप ट्रॉमा फेस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अगर आपको पास्ट लाइफ का कोई आपको मेडिटेशन करके या फिर किसी तरह की गाइडेंस के थ्रू आपको पास्ट लाइफ में कोई जो आपका ट्रॉमा है उसे हील करने के लिए आपको किसी के साथ कांटेक्ट में आना होगा। मैं भी करवाती हूँ, पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पास्ट लाइफ की हीलिंग भी कर देती हूँ। ठीक है, कर देती हूँ, करवा देती हूँ। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। अपॉर्चुनिटीज, रोमांस, और यहाँ से विद इन एन ईयर नाउ, और ट्रस्ट। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट रखना है। 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में मैजिकल तरीके से चेंज आने वाला है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के भंडार खुलने वाले हैं, सारे रास्ते खुलने वाले हैं, और रोमांस आपकी लाइफ में भर भर के आने वाला है। जो आपने उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जैसे आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, पर क्या करूँ, मजबूरी है। कभी मैसेज ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। ठीक है, तो हमारा कोई कसूर नहीं। चलिए
यहाँ पे ब्लेसिंग है, आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। जितने भी एनिमीज है उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। उसके बाद है आपकी लाइफ में मैजिक होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। आपकी लाइफ में कुछ भी मैजिक हो सकता है जो आपने मांगा है। उसके बाद है आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी भी, आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपने एंट्री कर ली है तो अवेकनिंग शुरू होगी आपको, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।